Hey, shh, ouch, hooray, bravo, say cheers. Yes. What are all these? क्या है ये सब expressions? Yes, everyone. Welcome back to Get Set Classes. My name is Shilpa. इन्हीं सब एक्सप्रेशंस को इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में हमने एक टाइटल दिया है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस जिन्हें हम आज पढ़ेंगे उसी मज़ेदार तरीके से जिस तरह से हमने बाकी टॉपिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम की प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। सो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? यस यस यस, एकदम रॉ, एकदम कैंडिड, स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट वाले इमोशंस होते हैं। ऑलराइट, सो इट्स नॉट ओनली दैट जो आज तक हमने हुर्रे, ब्रावो, यू, ये सब जो हमने सीखे हैं आज तक, सिर्फ यही इंटरजेक्शंस नहीं होते हैं। इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू अपग्रेड योर लेवल। आप इनसे भी ज़्यादा सीखने वाले हो इंटरजेक्शंस के बारे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। सबसे क्रिस्प सा टॉपिक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग है, ईजीएस्ट है, एंड गेट सेट स्टाइल से और भी एक्साइटिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ पे जो जेक्शंस है वो एक रिलेशन इस्टेब्लिश करें जेस्चर वर्ड के साथ, ठीक है? क्योंकि जो जेस्चर्स होते हैं, जैसे क्लाउन्स होते हैं, ठीक है, और सर्कस में क्लाउन्स होते हैं, या फिर कोई भी जो भी मतलब जैसे चार्ली चैपलिन थे, ठीक है, वो जेस्चर्स देते थे और खुद को एक्सप्रेस करते थे, और वो ज़्यादा कुछ वर्बली नहीं बोलते थे। लेकिन अब हमने इंटरजेक्शंस में क्या किया है, जो भी मैंने अभी साउंड्स प्रोड्यूस किए थे उन सबको लेटर्स, जोड़ जोड़ के लेटर्स वर्ड बना दिया है, और उन्हीं वर्ड्स को हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो है फॉलो करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ इंटरजेक्शंस के बारे में, कुछ अभी मैंने जो साउंड्स प्रोड्यूस किए थे। फॉर एग्जाम्पल, एवर हर्ड ऑफ दिस? सुना होगा। एवर हर्ड ऑफ दिस? सुना ही होगा। और यू कैन से कुछ और words, for example this, or you may say है ना? ये सारे जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं सभी इंटरजेक्शंस हैं। जैसे बोला था, उसको भी हम इसी तरह से लिखते हैं। Alright, so all of these when followed with an exclamation mark, ठीक है, जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा फॉलो किए जाते हैं तभी इन्हें हम बोल देते हैं इंटरजेक्शंस। वी कॉल देम इंटरजेक्शंस। वेरी एक्साइटिंग सेशन। तो जो मैंने आपको साउंड दिखाया था उस साउंड को ही हम इस तरह से इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं है, यू डोंट कॉम्प्लाई टू समथिंग, यू डोंट गिव योर कंसेंट, तो आप करते हैं नहीं नहीं, है ना? आप इस तरह का एक एक्सप्रेशन देते हैं, नहीं नहीं। यस, उसी टट को हम इंग्लिश में इस तरह से इंटरजेक्शन के थ्रू बताते हैं, ठीक है? उसके बाद आप किसी पे गुस्सा हैं, ठीक है, इस तरह का एक एक्सप्रेशन होता है, आप उसको इस तरह से इंग्लिश में एक रिटन एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है? उसके बाद फॉर एग्जाम्पल समवन इज आस्किंग यू से फॉर द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो यू से दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है? तो आपने जो साउंड प्रोड्यूस किया वो एक आपके लिए एक एक्सप्रेशन था, है ना? एक राइट फ्रॉम, स्ट्रेट फ्रॉम इमोशन, एक फीलिंग थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसको हम इंग्लिश में करके बोलते हैं, या फिर आपका वाला एक्सप्रेशन, ठीक है? ये तो थे कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं समवन स्पीक्स एनीथिंग, मतलब कुछ भी कोई बोलता है किसी भी टाइम, तो आप बोलते हो क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, क्या चल रहा है। ये सब भी आपके इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में
काउंट होते हैं, ठीक है। और इन सब के अलावा आपका फॉर एग्जाम्पल यू शूइंग अ डॉग से, ठीक है, या फिर ठीक है, या फिर बू कर रहे हो बू, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल सेज, यूजुअली गर्ल्स से दिस, हाँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, बॉयज सेइंग ई there's a lizard, है ना, the boys also say, can also say that they also have the same right, yeah, so equity और equality में Gets Set Classes believe करता है, ठीक है, jokes apart, ठीक है, yes, equity and equality should be there वैसे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सब जो मैंने आपको सिखाया ये सब थे इंटरजेक्शंस, एंड इनका अब आ गया आपके सामने डेफिनेशन। इनकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन इमोशन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। या तो आपका एक सडन इमोशन होगा, यूजुअली क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है आपके सामने, तभी आप ऐसे एक्सप्रेशंस देते हो, ठीक है, और उन्हीं एक्सप्रेशंस को हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हो गई, या तो एक ये सडन इमोशन है या फिर ये एक रिएक्शन है, यानी कुछ हुआ है आप उसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा एक्सपेक्टेड था और ऐसा भी होता है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था। देन इट कुड शो हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, पेन, शॉक, सरप्राइज, ठीक है, सॉरप्रेसा, एनीथिंग फेल्ट इंस्टेंटली फ्रॉम द हार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया एकदम सीधा कनेक्शन है विद योर हार्ट, ठीक है। तो ये वाले बिल्कुल कैंडिड एक्सप्रेशंस हैं। उसके बाद हम इंटरजेक्शंस को बोलते हैं, ठीक है, इसमें एक अदरवाइज डेफिनेशन भी है, ठीक है, देयर इज एन और डेफिनेशन, यू कैन से सडन फीलिंग्स और इमोशनल रिएक्शंस, आप इन्हें बोल सकते हो। और ये किस तरह से, मतलब ग्रामेटिकली इनका सिंटेक्स क्या रहता है इंग्लिश ग्रामर में, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन इंटरजेक्शन, ठीक है। एक इंटरजेक्शन करके जो है आपका जेस्चर रहता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, राइट। नेक्स्ट लेट्स सी, देयर आर अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स टू दिस, ठीक है, लेट्स डिस्कस। इसमें हम सीखेंगे कि इवन योर हे, हाय, हेलो, ये सब भी अलग अलग टोन्स में यूज किए जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हे, हाय, हेलो, ठीक है, स्टे ट्यून। कॉमन एग्जाम्पल्स में क्या है, ये वी फाइनली फिनिश द प्रोजेक्ट, है ना, एक आपने कुछ अचीवमेंट किया है तो आप एक अलग एक्सप्रेशन से उसको एक्सप्रेस करें, ओह नो माय फूड फेल इन वाटर, ओह दैट पपी इज सो क्यूट, ना, यू व्हाट्स दैट स्मेल, वाह दैट वाज अ क्लोज कॉल, वाह, है ना, अभी मेड इट, होने ही वाला है, बस हो गया है, दैट वाज अ वेरी क्लोज कॉल, ठीक है, ब्रावो दैट परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, shh the baby is sleeping, yes the poor man lost everything, ठीक है, phew that exam was so intense, I didn't even imagine that's going to be that intense, है ना, intensity of the exam, ठीक है, हेलो लॉन्ग टाइम नो सी, है ना, बहुत दिन हो गए आपसे मिले। सो दीज वर अ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट लेट्स सी हाउ टू स्पॉट एन इंटरजेक्शन, ठीक है, ये तो हमने सीख लिया कि जो वर्ड्स हाईलाइटेड थे उन्हीं को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आप स्पॉट कैसे करोगे, दे आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की बिगिनिंग में, ट्रिक, सेंटेंस के बिगिनिंग में एक्सक्लेमेशन के साथ, या तो सिंगल वर्ड या डबल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो for example you say shh, okay, so it's a single word, you'll call it an interjection, okay, but when you say oh no, these are two different words, ठीक है, एक साथ रखे हैं, compiled as like one phrase, तो आप इसे कहेंगे interjectional phrase, ठीक है, और इसे आप नॉर्मली इंटरजेक्शन कहेंगे, ठीक है, दिस इज इंटरजेक्शन, दीज आर टू वर्ड्स कंपाइल्ड एंड कंबाइंड किया है इनको टू मेक एन इंटरजेक्शनल फ्रेज, दिस थिंग यू अंडरस्टूड, वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से,
इट डजेंट कनेक्ट। देखो कोई काम नहीं करता, बिल्कुल वेला फैमिली से है, बिल्कुल वेला है, कुछ नहीं करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लेजी पर्सन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत एक्साइटिंग है, बहुत इजी है और फेवरेट है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, इवन इफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लोग पढ़ते ही नहीं है, बट इट्स इंटरेस्टिंग, यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट इट। कुछ कनेक्ट नहीं करता, कुछ मॉडिफाई नहीं करता, ना कनेक्टर है, ना एडवर्ब है, ना एडजेक्टिव है, कुछ नहीं करता है, ना डिस्क्राइब करता है, तो इट स्टैंड्स अलोन इमोशनली, बहुत बड़ा काम करता है, अकेला खड़ा रहता है, इमोशंस एक्सप्रेस करता है, वेरी बिग थिंग इट्स डूइंग, यस, लाइक अ वर्बल इमोजी, वर्बल इमोजी है ना, कुछ आपके इमोटिकॉन्स होते हैं, कुछ इमोजीज होते हैं व्हेन यू चैट, है ना, ऑन व्हाट्सएप, ऑन टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी आप चैटिंग्स करते हो तो उधर ना आपको कुछ इमोजीज मिलते हैं, वही इमोजीज जब एज अ वर्ड लिखे जाते हैं उनको हम वर्बल इमोशंस, वर्बल इमोजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड बैंक है आपका, हुर्रे एक्सप्रेसेस जॉय, सोरो, ओ नो, शॉक, आह, या फिर जो मैंने अभी आह किया वो दैट वाज रियलाइजेशन, अगर आप कहेंगे आह, दैट्स अ रिलीफ, ठीक है। देयर आर टू वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं, जब एक सिंगल वर्ड अलग अलग डिस्गाइज होके ना एक ही सिंगल वर्ड यूज किया जाता है एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अगर ग्रामर में आपने सब किया, एकदम सब किया, और उस वीडियो को नहीं देखा या फिर उस जैसे टॉपिक को कहीं रियल लाइफ में स्टडी नहीं किया तो आपका ग्रामर अधूरा जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, उस वीडियो को आप जरूर देखना, द नेक्स्ट वीडियो दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द चैनल। एंड लेट्स गेट बैक, ब्रावो, एप्रिसिएशन, रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस, ठीक है, उसके बाद वाओ, सरप्राइज, वेलकम, ग्रीटिंग, हे, कॉलिंग अटेंशन, डिस्गस्ट, डिसअप्रूवल, दिस, ठीक है। तो ये जो TCH, ये वाला एक्सप्रेशन आपने देखा, ये अनोयंस दिखाता है, यू आर अनॉयड एट समथिंग, गुस्सा है आप, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सो विल से, सो दिस इज ऑल्सो दैट, ठीक है। एंड व्हेन यू से दैट इज ऑल्सो TSK, यू कैन यूज दैट वे एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एनालाइज्ड है। सो हुर्रे, वी मेड द फाइनल्स, इट्स अ सडन जॉय, सो इट स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द सेंटेंस एंड शोज स्पॉन्टेनियस इमोशन, he didn't survive the storm, यहाँ पे कोई ग्रीफ या सोरो की बात हो रही है, इट्स जस्ट अ रॉ इमोशन, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट, है ना, तो ये रिलीफ या अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन है। ब्रावो, यू नेल्ड दैट प्रेजेंटेशन, एकदम जकास प्रेजेंटेशन दिया तुमने, है ना, तो वो एक अप्रूवल है या आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। द मीटिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है, तो ये क्या है, इट्स रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस, ऑल ऑफ यू प्लीज कीप साइलेंस, द मीटिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। ऑफन यूज्ड इन हश टोन सिचुएशंस, है ना, जब विस्परिंग हो रही है ना, ब्ला ब्ला, कुछ साउंड्स आ रहे हैं आपको, है ना, देयर इज अ मर्मरिंग साउंड और मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, यू विल से हेलो, हु स्पीकिंग, हेलो इज अ फ्रेंडली ग्रीटिंग और अ कॉल टू बिगिन इंटरेक्शन, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन है। यस, नेक्स्ट लेट्स सी, जॉय। अब हमने कुछ इंटरजेक्शंस को अलग अलग जो है डिविजन सेक्टर्स में हमने प्लेस कर दिया है फॉर योर कन्वीनियंस। जब भी आपको कोई जॉय एक्सप्रेस करनी होती है, यू कैन सेलेक्ट ईदर ऑफ दीज, है ना, यू कैन सेलेक्ट लाइक नॉट ईदर, मतलब इनमें से आप कोई वन ऑफ दीज यू कैन सेलेक्ट, ईदर हमेशा टू चॉइसेस में होता है ना, टू चॉइसेस में, एंड वन ऑफ देम यू कैन से लाइक फ्रॉम मैनी, तो ये हुर्रे, ठीक है, तो ये सब होते हैं आपके जॉय एक्सप्रेस करने के। सोरो, ओ नो, ओ डेयर, बहुत बुरा होगा, ओ डेयर, इस तरह से, है ना। सरप्राइज, वाओ, ओ, वाह, वाह, है ना। एंगर, अनॉयंस, ठीक है, मतलब यू आर अनॉयड एट समथिंग। फेयर इज यूजुअली व्हेन यू आर अनॉयड एट सम बैड स्मेल, ठीक है, या फिर ये सब, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन होता है ऐसे, यस, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है, इट शोज दैट यू आर फीलिंग कोल्ड, ठीक है, यूल से, ठीक है, वो वाला एक्सप्रेशन। देन
approval, bravo, well done, fantastic, greeting, hello, hi, welcome, and we'll discuss. Silence, shh, all of these, disgust, yuck, you, है ना, ये सब इवन इसमें भी आ सकता है. नोट ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क अनलेस यूज्ड माइल्डली इन कैजुअल स्पीच. अब देखो एक्सक्लेमेशन मार्क का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस और कहाँ पे आप इसे अवॉइड कर सकते हैं हम वो सीखते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क जो होगा, देखो यहाँ पे भी हमने ओ यूज किया है पर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज किया है. एक्सक्लेमेशन मार्क सिर्फ आप तभी यूज करेंगे जब आपका इमोशन बहुत इंटेंस होगा. It has some strength. Okay, it stands independent as an emotion. Only then you're going to use in that case. For example, O के बाद comma लगाया. Oh, I didn't see you there. It doesn't need it. It doesn't need an exclamation. तो आप mild interjection है, ठीक है? No. So it's no exclamation needed. यहाँ पे exclamation की need नहीं है. It's a mild interjection. उसके बाद oh, that scared me. तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, है ना. तो यहाँ पे ओ के साथ सडन इमोशन है, सो यूज ओ. ये एक्सक्लेमेशन मार्क तब आप यूज करेंगे ओ के साथ. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरजेक्शंस. साथ में मैंने आपको बोला था हाय, हेलो और हे में डिफरेंस. इसी स्लाइड में हम सीख लेते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट हाय, लेट्स टॉक अबाउट हेलो एंड लेट्स टॉक अबाउट हे. ठीक है, ये तीनों लगते सिमिलर हैं, लगते सेम है लेकिन सिमिलर हैं. ठीक है, कैसे? देखो जब भी आप हाय बोलते हो तो फॉर एग्जाम्पल समवन इज इंट्रोड्यूसिंग यू टू समवन एल्स, लाइक आपको कोई किसी और को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और बहुत शॉर्ट इंटरेक्शन था, ठीक है, तो आप उसको हेलो नहीं बोलोगे, ठीक है, हेलो नहीं बोलोगे. इट वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रैक्शन. मतलब इवन दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट यू, दे जस्ट हैड अ वेरी कोइंसिडेंटल मीटिंग विद यू, यू विल से हाय, दैट्स इट. ठीक है, उसके बाद जो आपका हेलो है वो थोड़ा सा फॉर्मल टोन में रहता है. ठीक है, हेलो के बाद आप एक छोटा सा लाइक सिंगल और डबल लाइन का इंट्रैक्शन कर सकते हो. यू कैन टेल योर नेम एंड यू कैन टेल लाइक सम फ्यू मोर डिटेल्स अलोंग. तो ये हेलो जो रहेगा आपका दैट इज फॉर्मल. ठीक है, सो दिस इज लाइक मोर ऑन अ फॉर्मल साइड. दिस इज से फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से यूज हो सकता है. ठीक है, एंड हे इज अगेन ऑन इनफॉर्मल साइड. इवन यू कैन टेक इट फॉर्मली ऑल्सो, ये भी दोनों तरह से यूज. तो हे इसमें भी मतलब एक इनफॉर्मल टोन में इन अ फ्रेंडली मैनर यूजुअली आप इसे यूज करते हो. तो ज्यादातर ये एक इनफॉर्मल टोन में रहता है. गॉट दैट? यस. सो मैंने आपको बताया कि हाय, हेलो, हे, इन सब के अंदर डिफरेंस. सो आई होप यू मस्ट हैव हैड एन अमेजिंग सेशन टुडे. और इंटरजेक्शंस के बारे में आपने डेफिनेटली एक लेवल अप किया होगा. इफ इट हैपेंड सो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. क्योंकि हम जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज होती है उसको सेम नहीं रहने देते हैं. वी ऑलवेज अपग्रेड यू टू द नेक्स्ट लेवल. It takes effort, yes, it takes effort. The designing, the presentation और इन दोनों का amalgamation, everything takes effort. So if you like our efforts, if you're learning something new, do not forget to hit a like button and do not forget to subscribe. Also press the bell icon for the latest videos. So this is Shilpa signing off. Had an amazing time with you all and keep watching our videos. Stay fit.